गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.3 में का सवाल हल किया जाएगा। इसमें इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि कोई अपरिमेय संख्या है तो उसको कैसे हम सिद्ध करेंगे कि अपरिमेय है। उसी से संबंधित सवाल पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसमें एक्सरसाइज 1.3 में पहला सवाल है, पहले का पहला, सिद्ध कीजिए 1/√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा 1/√3 मतलब हो गया कि 1 में √3 से भाग दिया जाए। तो आप ये जानिए किसी भी परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो वह अपरिमेय होता है। तो ये हमारा अपरिमेय है, इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने बताया था कि इसको हम मान लेंगे एक परिमेय संख्या, माना 1/√3 एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है? तब 1/√3 बराबर हम लिख सकते हैं P/Q, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। जहां P तथा Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या। तो हमने आपको बताया भी था कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो, वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर Q बराबर √3P ये लिखा जा सकता है। क्या √3 बराबर हो गया P/Q। अब हम जान रहे हैं P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है, यानी कि ये दोनों असहअभाज्य संख्या वो क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, इसलिए √3 क्या होगी? P/Q के रूप में। तो √3 क्या होगी? परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आता है 1/√3 ही एक अपरिमेय संख्या होगी।
ये आपको सिद्ध करना था। सिद्ध करना था कि 1/√3 एक अपरिमेय संख्या। तो मान लिया गया 1/√3 एक परिमेय संख्या है, तब 1/√3 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं होगा। q बराबर यहाँ हल करेंगे, q बराबर √3p या √3 बराबर p/q। और p और q क्या है? पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक है, इसलिए √3 क्या होनी चाहिए? p/q के बराबर है, तो ये परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या हम जान रहे हैं, हमको ये पता है। अतः 1/8 जब 1/√3 भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसका सेकंड सवाल, सिद्ध करना √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे? माना √7 एक परिमेय संख्या है। और क्या लिखेंगे? तो √7 अगर एक परिमेय संख्या है तो हम उसको लिख सकते हैं √7 बराबर p/q लिखा जा सकता है, क्योंकि भाई परिमेय संख्या का यही रूप तो है p/q के रूप में, जहाँ p तथा q सहभाज्य संख्याएं हैं, q 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे? इसमें वो नियम नहीं होगा, अब इसमें करना पड़ेगा हमको दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर बराबर p²/q², यानी कि हो गया 7 बराबर p²/q², या q² बराबर p²/7, यही हो सकता है। यानी कि p² जो हो रहा है वो 7 से विभाज्य हो रहा है, तो p भी क्या होगा? 7 से विभाज्य हो गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि p² 7 से विभाज्य है, अतः या इसलिए p भी 7 से विभाज्य होगा। p भी कितने से विभाज्य होगा? 7 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर हम मान लिया 8 लिखते हैं, ये 2 से विभाज्य, मान लिया 2 चौके 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, 64 भी तो 2 से विभाज्य हो रहा है, बस वही बात। अगर p² 7 से विभाज्य है तो उसका स्क्वायर भी 7 से कटेगा। अब इसी के तरीके से अब क्या करेंगे? पुनः यहाँ पे चलेंगे, माना क्या मान लिया जाए? p को कोई संख्या मान लीजिए 7ab, 7 √7 है तो 7 में मानेंगे, माना p बराबर 7a, ये मान लिया गया। p के जगह पर हम क्या रख दें? 7a रख दें। तो यहाँ से रखेंगे तो √7 बराबर 7a/q, यही तो होगा। भाई p के जगह पे 7a रख दिया गया, तो पुनः दोनों पक्षों का हुआ है, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब हम वर्ग करेंगे पुनः दोनों पक्षों का, तो हमारा ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 49a²/q², या q² बराबर हो जाएगा 49a²/7, 7 से इसको हम काटेंगे तो आएगा q² बराबर 7a², या a² बराबर लिख सकते हैं q²/7।
यहाँ ध्यान दीजिए, वही बात यहाँ p स्क्वायर 7 से विभाजित था, यहाँ q स्क्वायर 7 से विभाजित है ना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि q स्क्वायर 7 से विभाज्य है अतः q भी 7 से विभाज्य होगा। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि हमने p और q को सहअभाज्य संख्याएं माना है, और उसमें क्या था, सहअभाज्य संख्याएं हम उसको कहते हैं जो जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो। इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ जा रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, 7 से ये भी कट रहा है, यानी इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 आ जा रहा है। हमारा होना कितना चाहिए, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए 1, तो लेकिन हो रहा है उभयनिष्ठ गुणनखंड 7। तो हम लिखेंगे इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि कौन दोनों को p और q को विभाजित कर रहा है, कि 7 p तथा q दोनों को विभाजित करता है। अतः p तथा q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। अतः p और q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके के सवाल का यही नियम है, इसी तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो √7 क्या हो गई, क्यों हमारी परिकल्पना गलत साबित हुई भाई, हमने p और q को सहअभाज्य संख्याएं माना था, और p और q के p बटे q के ही तो बराबर था, √7 बराबर p बटे q। तो p और q सहअभाज्य अगर संख्याएं थी तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए था 1 होना चाहिए था। इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 7 हो रहा है तो 7 जब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए इन दोनों के, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं रह नहीं गई। जब सहअभाज्य नहीं रह गई तो ये हम जो माने थे इसको सहअभाज्य, तो हमारी कल्पना गलत नहीं साबित हो गई, और जब गलत साबित हो गई तो ये √7 हमने परिमेय माना था तो ये भी गलत साबित हो गया। अतः √7 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। इसी पे अगला सवाल नंबर 3, पहले का तीसरा सवाल। सवाल नंबर 3 है, पहले का तीसरा सवाल।
सिद्ध कीजिए 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी वही बात माना, इसका सार क्या होगा, माना 2√5 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तब 2√5 बराबर p/q ये लिखा जा सकता है, जहां p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं q नॉट इक्वल टू। इसमें भी वही हो गया, p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं √5 बराबर p/2q। अब ये देखो, अब इसमें वर्ग करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके साथ कोई संख्या भी आ गई, अगर नहीं आता तब हम वर्ग करते हैं, है ना, तब हम सवाल में वर्ग करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, चूंकि p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों क्या है, पूर्णांक। भाई सहअभाज्य संख्या, संख्या तो पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक हैं। और जब पूर्णांक p/q के रूप में रहेगा तो यह परिमेय संख्या होगी। अतः दोनों पूर्णांक हैं, अतः p/2q एक परिमेय संख्या होगी। एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। सबको पता है √5 अपरिमेय संख्या है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, इसलिए 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। तो ये आपका सिद्ध हो गया, 2√5 भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। हाँ, यदि ऐसे होता √5 को सिद्ध करना होता तो इसको हम लिखते p/q, तो फिर यहाँ पे हमको दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता, क्योंकि ये पता नहीं है ये दोनों सहअभाज्य हैं कि नहीं है। सहअभाज्य हम माने हैं, लेकिन अब ये चेक करना पड़ेगा ये दोनों कितने से कट जाएंगे। जैसे उस सवाल में हुआ, तो जब कटेंगे तो उसमें चेक करना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन गुणनखंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तब तो ठीक है, सहअभाज्य होंगे, अगर मिल रहा है तो नहीं होंगे, और नहीं होंगे तो ये p/q के रूप में परिमेय संख्या नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से हमको सवाल हल करने हैं। अब आज की वीडियो यहीं तक, फिर आइंदा अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। आगे जो सवाल हैं आप सिद्ध करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।